सितंबर के महीने के महत्व को समझते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं और पिछले 12 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। परिवार में हम दो भाई तीन बहनें, और एक मध्यम वर्गीय वर्गीय परिवार में जिस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं, तो उन परिस्थितियों में हम सब लोग पले बढ़े। और मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जहां पे मेरी एक महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपये थी। वहां से मैंने अपने करियर को शुरू किया और एक साल नौकरी करते करते एक बात मेरी समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से। अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। समस्या ये थी कि कोई पुश्तैनी बिजनेस नहीं था, परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, तो बिजनेस कैसे किया जाए, कौन सा किया जाए। लेकिन ये सब प्रश्न तो दिमाग में थे, लेकिन मैंने इनको बहाना नहीं बनाने दिया, अपने आप को वहां पे रोका नहीं। मैं गांव से शहर में गया, वहां मेरे मामा जी रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ में मैं कुछ दिन रहा। और वहीं पे रहते रहते मैंने केबल टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया एज ए केबल ऑपरेटर। एक छतरी लगाई जिसको हम डिश एंटीना बोलते थे, तो उसके माध्यम से हम लोग तीन चार चैनल आते थे उन दिनों में। मुझे ध्यान आ रहा है, जी सिनेमा आता था, जी टीवी आता था, और एक स्पोर्ट्स का चैनल ESPN स्टार्ट हुआ। ये तीन चार चैनल आते थे। VCR पे हम लोग एक फिल्म दिखा देते थे। तो वो एक अलग तरह का दौर था, और उस समय में केबल टीवी के बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा था, फायदा था। और मैंने बहुत मेहनत किया वहां पे उस काम में, और एक ठीक ठाक सा पैसा मुझे मिलने लग गया था। लेकिन उस काम को करते करते मैंने ये महसूस हुआ कि वहां पे एक तो टाइम फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी, हमेशा काम करते रहना पड़ता था। रात को भी किसी की शिकायत आती थी, कंप्लेंट आती थी, तो वो ठीक करनी होती थी। और दूसरा, वहां पे जब मैं गुजरता था उस एरिया में जहां मेरे केबल के कनेक्शन थे, तो वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से कम बुलाते थे और पीछे से आवाज लगाते थे, केबल वाले सुनना। और दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको जब बुलाया जाए ना, सम्मान से नहीं बुलाया जाए, लेकिन उसके नाम से तो जरूर बुलाया जाए। और इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने भी ये लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। तो ये जो मानव की अभिलाषा थी, ये मेरे अंदर में भी थी, एक मानव होने के नाते। और मैं चाहता था कोई ऐसा काम करूं, ऐसा बिजनेस करूं जिसमें पैसा तो हो, लेकिन पैसे के साथ में मान सम्मान भी हो और टाइम फ्रीडम भी हो। और प्रकृति भी ये कहती है, बहुत सारे लेखकों ने इस चीज को लिखा है, कहानियां भी ये संकेत देती हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां पे चाहत होती है वहां पे परमात्मा आपके सामने रास्ते पैदा कर देता है। और उसी दौरान जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया कि मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। और जब मैं उनके घर पे गया तो वहां पे पहली बार मैंने एक होम मीटिंग में RCM, ये तीन शब्द मैंने पहली बार सुने। और जैसे आम व्यक्ति के दिमाग में कुछ प्रश्न होते हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे संदेह थे। उसके बावजूद भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए मैं RCM बिजनेस में जुड़ गया। और जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, गंभीर नहीं था, क्योंकि चाइना में एक कहावत कही जाती है कि 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके एक घोड़े को तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती करके उसे पानी नहीं पिला सकते। तो पानी पीने के लिए जिस प्रकार घोड़े की इच्छा होना जरूरी है, उसकी प्यास होना जरूरी है, उसी प्रकार से हमें भी कोई व्यक्ति जबरदस्ती RCM बिजनेस में ज्वाइन करवा सकता है, या हम किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करवा सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करवाना काम करवाना नहीं है। जब तक हमारी या सामने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो सकते। मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई तब जब मैं एक मीटिंग में गया, और उस मीटिंग में 500 के लगभग आदमी तो नहीं थे जितने आज इस वेबिनार में हैं, उसमें शायद 100 के लगभग लोग रहे होंगे। तो ऐसे एक प्रोग्राम में जाने के बाद में मैंने RCM बिजनेस को और नजदीक से देखा। एक अनुभवी व्यक्ति से जब मैं
मिला, जो उस समय के स्पीकर थे उस प्रोग्राम के, उनकी बातों में मुझे कुछ दम लगा, और वो जो एक मीटिंग थी वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। और मेरा ये मानना है कि उसी प्रकार से आज की ये मीटिंग, ये आज का ये नए जमाने का वेबिनार, ये कुछ लोगों की जिंदगी में निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट बनेगा। और उसके बाद साथियों, मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियसली, गंभीरता के साथ में करना स्टार्ट किया। और आरसीएम चूंकि बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ही होता है कि वहां पे थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, अप डाउन्स की स्थितियां रहेंगी। तो मेरे साथ में भी यही रहा, कभी बिजनेस अच्छा चला तो कभी अच्छा नहीं भी चला, कभी 10 लोग आ गए किसी महीने में तो किसी महीने में 6 लोग छोड़ के भी चले गए, और कभी उत्साहित रहा तो कभी उत्साह का लेवल कम भी हुआ। तो ये सारी परिस्थितियां रही, और जिस प्रकार जिस सफर पे आप निकले हुए हैं उसी सफर पे मैं निकला। मुझे भी जब पहला चेक आया बड़ी खुशी हुई थी। जब मैंने 1.15 के स्लैब को टच किया तो मुझे लगा था वाह, मजा आ गया। रॉयल्टी मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, वो पूरा हुआ, उसका रिकॉग्निशन मेरा हुआ, तो लगा कि जबरदस्त। उसके बाद में टेक्निकल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैंने काम किया, तो टेक्निकल मिला तो मजा ही आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो सीढ़ियां हैं, ये लेवल्स हैं, ये पार करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं मेरे नाम के सामने डायमंड लिखा हुआ है, तो आरसीएम बिजनेस में डायमंड का एक लेवल है, उस लेवल को मैं एंजॉय कर रहा हूं। और मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने गंभीरता के साथ में, सीरियसनेस के साथ में अगर आरसीएम बिजनेस को लिया, सीखा और किया, तो इतना पोटेंशियल है आरसीएम बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जितने लोग आज यहां पे उपस्थित हैं, वो सारे के सारे लोग अगर चाहें तो डायमंड बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड रखा जाए, आज 500 लोग हैं यहां पे, कंप्लीट हो गया है हमारा मीटिंग रूम, तो इन 500 लोगों का अगर कोई डाटा रखे आज, और इस डाटा को 20 साल के बाद में देखे, 2041 में देखे कि भाई जो 500 लोग मीटिंग में थे वो 2041 में कहां पहुंचे, तो आप पाएंगे कि उनमें से सारे लोग डायमंड नहीं बनेंगे। और हो सकता है कि उनमें से गिने चुने ही लोग हों जो 2041 में आरसीएम बिजनेस कर रहे हों। उनमें से बाकी लोग पता नहीं किन गलियों में गुम हो जाएंगे, हमें खुद मालूम नहीं चलेगा। लेकिन ये तय है, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, अगर आप 2041 तक आरसीएम का हिस्सा रहें तो प्रबल संभावना है कि आप आरसीएम बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं, और आपके नाम के आगे भी डायमंड लिखा जा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूं। आरसीएम बिजनेस बिल्कुल एक बदलाव है, एक चेंज है, और दुनिया में अच्छे चेंजेस को न कोई व्यक्ति रोक पाया है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन रोक पाई है, कोई भी नहीं रोक पाया। अच्छे बदलाव इस दुनिया में हुए हैं। हमारे देश में जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि हम कंप्यूटर देश में घुसने नहीं देंगे, हड़तालें कर दी लोगों ने कि कंप्यूटर आएगा सबको बेरोजगार बना देगा, नौकरियां छूट जाएंगी। लेकिन एक अच्छा बदलाव था, वो हुआ, और आज हम लोग कंप्यूटर के मामले में दुनिया को हम लोग लीड कर रहे हैं। चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हम लोग गूगल की बातचीत करें, फेसबुक की बातचीत करें, और जितनी भी और बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल की बातचीत करें, जो कहीं ना कहीं आईटी में हैं, उनमें इंडिया के जो लोग हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पदों पे वहां पे हैं। जब मोबाइल फोन आया, लोगों ने कहा कि इंडिया में नहीं चलेगा, ये तो एक लग्जरी आइटम है। लेकिन वो भी एक बदलाव था, और वो भी हम सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग भी एक बदलाव है, एक चेंज है, जो हमारा सामान खरीदने का जो हमारा परंपरागत तरीका है, जो पुराना तरीका है, उस तरीके की खामियों की वजह से बदलाव कब आता है? तब बदलाव आता है जब जो पहले वाली चीजें हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, वो पुरानी हो जाती हैं, उनसे बेटर कोई चीज आती है, तो तब वो पुरानी चीजें खत्म होती हैं। एकदम खत्म नहीं होती, धीरे धीरे वो कम होती हैं, और नई चीजें आके उस एरिया को कवर कर लेती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक बदलाव है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, परंपरागत मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं कि वहां पे प्रोडक्ट आपको
बहुत महंगे दामों पे मिलता है। मार्केट में डुप्लीकेशन की वजह से कोई गारंटी नहीं है कि आपको पक्का असली सामान मिलेगा। जब आप बिल लेने के लिए जाते हैं तो बहुत बार प्रोडक्ट का पक्का बिल आपको नहीं मिलता है। और साथ में इतने दिनों से हमने सामान खरीदा, आज तक सामान खरीद के इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के रूप में आरसीएम बिजनेस आपके पास बीच में आया है, जहां पे यहां से अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट ओरिजिनल आपको मिलेगा, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो बाजार में महंगे दामों में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उससे कम दामों पे प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं सर। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ से अगर आप नेटवर्क भी नहीं करेंगे, आपको ये लगे कि सर मैं है ना ये लोगों को नहीं जोड़ सकता, ये काम मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ सामान खरीदते रहें अपने घर की जरूरत का, न केवल मात्र आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, अपितु अगर आप उस लाभ को, उस सेविंग को जो आपको आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनने से जो सेविंग हो रही है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट डीपी पे मिलेगा, यानी हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर मानेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी में जो अंतर है, उस अंतर को अगर आप सेविंग में डालते रहेंगे, उसकी एक आरडी खुलवा देंगे, उसकी एक सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में उसको आप लेके चले जाएंगे, तो आपको बहुत सारा मुनाफा भी हो सकता है। और आपने इसको बिजनेस के रूप में ले लिया, जैसे मैंने लिया है, जैसे दिलीप जी ने लिया है, जैसे आनंदो मिश्रा जी ने लिया है, जैसे पंकज मिश्रा जी ने, दिलीप जी ने लिया है, और भी बहुत सारे लोगों ने लिया है, रिंकू झा ने लिया है, बड़े बड़े लोग, मैं वाहिद जिमराल्ड को यहाँ पे बड़े लीडर्स को देख पा रहा हूं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, जितने लोगों ने भी इसको लिया है, वो लोग न केवल मात्र पैसा कमा रहे हैं, अपितु वो एक बहुत अच्छी और बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है सर, एक अवसर है आपके सामने। आज से 20 साल पहले ये अवसर मेरे पास में भी आया, जैसे आज आपके पास में आया है, और मेरी तरह हजारों लोगों के पास में आया। उन हजारों लोगों ने इसको अवसर नहीं माना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमात्मा उनको बहुत कुछ देना चाहता है। उन्होंने एक सामान्य घटना इसको माना, और उन्होंने सोचा कि मैं अगर जुड़ जाऊंगा तो जो व्यक्ति मुझे बुला रहा है उसको पता नहीं कितना लाभ हो जाएगा। शायद ऐसे ही कुछ कारण रहे होंगे कि उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, उनको पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। तो वो हजारों लोग जो उस महीने जुड़े थे, जिस महीने में जुड़ा था, आज मैं देखता हूं वो कहीं नहीं है, और आज मैं यहां पे हूं, आपके सामने हूं, उपस्थित हूं, तो सिर्फ एक वजह है कि मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना, एक अवसर माना। मैंने परमात्मा के संकेत को समझा। मैं परमात्मा से बार बार कह रहा था कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो, जिसमें मान सम्मान भी हो, और पैसा तो हो ही हो। आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि आप अपने मौजूदा काम से संतुष्ट नहीं हैं, आप किसी और दूसरे विकल्प की तलाश में हैं, और इसीलिए वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। इसीलिए परमात्मा ने आपको प्रेरित किया है आज के इस वेबिनार में आने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज के इस वेबिनार में आने के लिए कम से कम 5,000 लोगों को अप्रोच किया गया था, अलग अलग लोगों के द्वारा। लेकिन उन 5,000 लोगों में से किसी ने कहा शाम को मैं आ नहीं सकता, मुझे तो ये करना है, भैंस का दूध निकालना है, किसी ने कहा मैं तो सफर में रहने वाला हूं, किसी ने कहा मुझे घर पे खाना बनाना है। तो वो कहीं ना कहीं कारण बने, और मैं उसको इस रूप में मानता हूं, स्पिरिचुअली ढंग से अगर हम देखें तो उन लोगों के ऊपर में उनकी जो ग्रह दशा है वो ठीक नहीं थी। किसी के ऊपर में शनि भारी बढ़ गया था, किसी के ऊपर में केतु की दशा चल रही थी, और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि जिसके ऊपर में शुक्र की कृपा होती है और जिसकी ग्रह दशा ठीक होती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, और आपके ऊपर में परमात्मा की कृपा है। आप जिसको भी मानते हैं उसकी कृपा आपके ऊपर में है, तो इसलिए आज आप यहाँ पे आए हैं। सो आप सबका एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और मैं एक स्क्रीन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जैसे दिलीप जी ने आरंभ में बातचीत की थी, ये जो सितंबर महीना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, तो इसीलिए एक टॉपिक पे मैं बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं, और ये टॉपिक है हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। हम
गोल्स को कैसे सेट करें और कैसे अपनी जिंदगी में अचीव करें। सितंबर महीने को जर्नली हम लोग टारगेट मंथ बोलते हैं, लेकिन टारगेट वैसे तो हमारे हर महीने के होने चाहिए और हर दिन के टारगेट हमारे होने चाहिए। टारगेट यानी जिसको हम अंग्रेजी में गोल कहेंगे और हिंदी में हम लोग उसको लक्ष्य बोलेंगे, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे आरसीएम बिजनेस के जो 8 कोर स्टेप हैं, 8 कोर स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो इसी को रखा गया है, सेट योर गोल्स। अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और इसको इसलिए रखा गया है बिकॉज इट इज एन एनर्जी बूस्टर। ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, हमारे अंदर हमेशा उत्साह भर के रखता है अगर हमारे गोलों में, हमारे लक्ष्यों में स्पष्टता होगी तो इसलिए इसको यहां पे रखा गया है। गोल से जो पहले का शब्द है उसको हम बोलते हैं ड्रीम, सपना। मुझे कार चाहिए, मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूं। जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं तो मैं अपने सपने के बारे में बातचीत करता हूं। सपने से नेक्स्ट जो लेवल है, अगली जो सीढ़ी है, उसको हम लोग बोलते हैं गोल। तो अगर आपने अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, अगली सीढ़ी पे, अगली पायदान पे आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? When the date of achieving a dream is fixed, then it becomes a goal. जब एक सपने को प्राप्त करने की तिथि निर्धारित हो जाती है तो फिर वो लक्ष्य बन जाता है। जैसे मुझे कार चाहिए, मैं बोलता हूं तो ये मेरा सपना है, और जब मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा मुझे 31 दिसंबर 2022 तक कार चाहिए, अब एक तिथि निर्धारित हो गई है, तो अब ये सपना लक्ष्य में परिवर्तित हो गया है। हालांकि इसमें स्पष्टता नहीं है, डेट तो आ गई है, लेकिन कार कौन सी चाहिए? 2 लाख की नैनो चाहिए या 2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज चाहिए, वो तय करना पड़ेगा मुझे। तो वो बहुत सारे स्टेप हैं, स्मार्ट टेक्निक को हम लोग देखेंगे, लेकिन मोटा अंतर अगर हम लोग देखें ड्रीम में और गोल में, ये है कि गोल के पीछे एक डेट होती है। घर कब बनाना है उसकी डेट, डायमंड बनना है आपने उसकी डेट, कब तक बनना है आज का जो भी लेवल है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट आप अपलाइन के साथ में बैठ के आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग इज ए स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गोल सेटिंग एक स्किल है, एक कौशल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कुछ लोग जन्म के साथ में लेके पैदा हो गए हैं। जैसे कुछ लोगों की आवाज बहुत अच्छी होती है, तो जिनकी आवाज अच्छी होती है तो गायक बनने में उनको सुविधा रहती है, वो जल्दी गायक बन जाते हैं। लेकिन जिनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं होती है तो उस आवाज को चूंकि बदला नहीं जा सकता। लेकिन गोल सेटिंग की जो स्किल है, जो कौशल है, इसको कौशल को हम लोग लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। स्किल दैट यू कैन लर्न। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हम गोल सेटिंग की स्किल को हम लोग सीख सकते हैं। और इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब हम बातचीत करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल है, वो स्पिरिचुअल है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या टॉप कैलिबर एथलेटिक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं, ओलंपियंस एंड अचीवर्स इन ऑल टाइप ऑफ फील्ड्स हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। सभी कामयाब लोग अपने सपनों की जिंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने इफेक्टिव गोल सेटिंग को कहीं ना कहीं उन्होंने जान लिया था। और हमारे लिए खबर यह है कि अगर हमने भी इस टेक्निक को जान लिया तो हम भी अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। सर, गोल्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा और कुछ पॉइंट मैं स्किप करने वाला हूं क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में। गोल की इंपॉर्टेंस क्या है ये जानने के लिए हम अगर कुछ विश्वविद्यालयों का अध्ययन हम लोग करें, जो उन्होंने रिसर्च किए हैं, वो रिसर्च ये बताते हैं कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रहा था, आज लोग 500 लोग हैं इस मीटिंग में, और 20 साल के बाद में अगर हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि भाई ये जो 20 साल के बाद में जो 500 लोग आज की तारीख में 25 सितंबर को जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, तो वो कहाँ कहाँ पे पहुंचे।
तो परिस्थितियां कुछ मिलेंगी, अलग मिलेंगी, और फिर एक रिसर्च बनेगी कि भाई क्या हुआ, जो लोग कामयाब हुए तो क्यों कामयाब हुए। तो ऐसे ही जो विश्वविद्यालय हैं, अच्छे विश्वविद्यालय, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो एक बार एक विश्वविद्यालय ने रिसर्च किया। रिसर्च को करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने वाले थे, पास आउट होने वाले थे, उन सबको एक जगह बुलाया और उन सबसे पूछा कि आप बताइए कि आप अगले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं, 20 साल में अपने आप को कहां पे देखते हैं। हर व्यक्ति ने जो कहा उसको लिखा गया, और लिखने के बाद उसको सील पैक करके रख दिया गया एक सुरक्षित जगह पे। और 20 साल के बाद में वो पेपर निकाले गए। उन सभी विद्यार्थियों को ढूंढा गया 20 साल के बाद में, जो वो 20-22 साल के थे, वो 40-45 साल के हो चुके थे। उन सबको ढूंढा एक टीम ने, और उन सबसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास में कितना पैसा है, क्या क्या उन्होंने जिंदगी में अचीव किया। और फिर ये देखा कि जो उन्होंने बताया था उसमें कहीं समानता है या नहीं है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90% जो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये लिखा, जिनके सामने कुछ भी क्लियर नहीं था कि वो 10 साल 20 साल बाद क्या जाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा था कि यार अभी तो यहां से जाने के बाद में मैं अपने मामा जी के यहाँ पे जाने वाला हूं, इतना मालूम है मुझे और कुछ नहीं मालूम। तो वो जो इस टाइप के लोग थे वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करना है ये तो मालूम था, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं थी। वो 90% से बेटर थे। 4% ऐसे थे जिनको ये मालूम था कि क्या करना है, लेकिन स्पष्टता भी थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया हुआ था। और 3% ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा लिखा हुआ था कि 1 साल बाद वो क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद वो कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, 20 साल के बाद उनके पास में क्या क्या एसेट्स होने वाले हैं। तो आश्चर्य हुआ ये जान के, वो 3% जिनके क्लियरिटी थी, जिन्होंने लिखा हुआ था अपने गोल्स, वो सबसे बेहतर स्थिति में थे। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आपका एजुकेशन लेवल कुछ भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ये आदत डालिए कि आप गोल को सेट करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करना सीखेंगे। ये एक कला है, ये कला भी है और ये एक कौशल भी है। आप इसमें अगर महारत हासिल कर गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक राइटर हैं, उनकी किताब है लक्ष्य। अंग्रेजी में अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसका टाइटल है गोल्स। उसकी शुरुआत में ब्रायन ट्रेसी लिख रहे हैं किताब के बारे में, जैसे हम लोग उसको भूमिका बोलते हैं। भूमिका में वो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, शायद 2 दर्जन से ज्यादा किताबें ब्रायन ट्रेसी ने लिखी हैं, 24 से ज्यादा किताबें। और वो लिखते हैं कि मैंने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में जाके अपनी ट्रेनिंग दी है, और मेरी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन था, जो समय अवधि थी, वो 15 मिनट से लेके 5 दिन तक की रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे कि हमें सिर्फ एक लाइन में आप बताइए, सिर्फ एक लाइन में बताइए कि सफलता कैसे मिल सकती है, ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैं बता सकता हूं। और फिर वो एक लाइन लिखते हैं। आप अंदाजा लगाइए उस एक लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। ब्रायन ट्रेसी जैसा व्यक्ति, मुझे मौका मिला ब्रायन ट्रेसी की ट्रेनिंग अटेंड करने का। ब्रायन ट्रेसी जैसा व्यक्ति जो बोल रहा है ना कि मैं लिख सकता हूं एक लाइन में, जो मैंने 24 किताबों में नहीं लिखा, जो मैंने 5 दिन की वर्कशॉप में नहीं बताया, जो भी बताया, मतलब उसका सार रूप में एक लाइन में लिख सकता हूं। और फिर एक लाइन लिखते हैं ब्रायन ट्रेसी, क्या लिखते हैं? लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। एक लाइन में 3 चीजें ब्रायन ट्रेसी ने बता दी हैं। पहली बताई है लक्ष्य बनाइए, दूसरी बताई है योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, रोड मैप तैयार कीजिए कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, और तीसरी चीज बताई है
प्रतिदिन उसके लिए काम कीजिए, डेली आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल बाद कुछ अचीव करना चाहते हैं और 19 साल के बाद आप जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे गोल आपका इस महीने का है या गोल आपका 20 साल बाद का है, आप अगर हर दिन उस पर काम करेंगे तो आप उसको अचीव कर लेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ब्रायन ट्रेसी ने क्या लिखा है, एक लाइन, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। तो गोल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने गोल्स बनाइए और आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंस के बहुत सारे कारण हैं और ये कारण मैं सारे अगर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। ये हालांकि एक हमारा कार्यक्रम चलता है, आज CWSU एकेडमी ने एक A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करके एक पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उसका एक पार्ट है ये, कहीं ना कहीं उसका टॉपिक जी है ये। तो कुछ चीजें उसका जो सार है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। गोल की जब इतनी ज्यादा महत्व है तो लोग गोल क्यों सेट नहीं करते हैं अपने जिंदगी में? उसका पहला कारण है, नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको पढ़ाया नहीं है, न प्राइमरी में पढ़ाया, न ग्रेजुएशन में पढ़ाया, न PhD में पढ़ाया कि भाई गोल कैसे प्रॉपर सेट करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, क्या सिस्टम है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को चूंकि पढ़ाया नहीं गया तो इसलिए वो इस पावरफुल चीज के बारे में नहीं जानते। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनको पढ़ाया तो गया, जैसे आज आप इस मीटिंग में आ गए तो आपको थोड़ी जानकारी मिल गई, बट दे डोंट टेक इट सीरियसली। वो इसको गंभीरता से नहीं लेते। तो अगर आप किसी भी चीज को गंभीरता के साथ में नहीं लेंगे, उसके साथ में काम नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज आपके लिए भी काम नहीं करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है, उन्होंने इसको गंभीरता के साथ में नहीं लिया, तो इसलिए वो सेट नहीं करते। और तीसरी वजह है, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। वो डर जाते हैं इस चीज से कि अगर मैं गोल सेट करूंगा, लोगों को बताऊंगा ये मैं करने जा रहा हूं और मैं उसको अचीव नहीं करा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में काम नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। तो ये 3 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से लोग गोल सेट नहीं करते हैं। मैं यहां पर एक चीज और आप सबको कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने हर काम को, थोड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम अपने हर काम को अगर गोल में कन्वर्ट करना सीख जाएं, हर काम को सुबह से लेके रात तक हम जितने भी काम कर रहे हैं उन कामों को अगर हम गोल में कन्वर्ट करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है, आपके जो परिणाम हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। और जब भी आप किसी काम को गोल में उसको कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक, SMART। तो स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है? एस का मतलब है यहां पे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब हुआ स्पष्टता। आपके गोल में स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए सर। एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सितंबर महीने में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैं सितंबर महीने में बहुत बड़ा काम करूंगा, तो इसमें स्पष्टता है क्या? स्पष्टता नहीं है। बड़ा काम मतलब, बड़ा काम क्या? बड़ा काम तब होगा जब आप कहोगे जी मैं इस महीने में ईगल का लेवल लेना चाहता हूं, 1.15 के लेवल पे मैं जाना चाहता हूं, तो ये बड़ा काम हो गया सर, मतलब स्पेसिफिक हो गया, ये स्पष्टता हो गई। जैसे आप कहते हैं कि मैं बहुत सारे पैसा कमाना चाहता हूं, तो बहुत सारे पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा बहुत सारा पैसा। या मैं खुशी चाहता हूं, तो खुशी का पैमाना जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तो वो आपका गोल नहीं हुआ। तो कोई भी काम आप करते हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। M का मतलब है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब हुआ जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। मुझे 1.15 का बिजनेस करना है और 1.15 का बिजनेस करने के लिए मैंने अभी तक जितना किया है, माना मैंने अभी तक 50,000 का कर लिया है, तो 50 का हो गया है, इतना बाकी है, तो मैं इसको माप सकता हूं।
मैंने आरसीएम बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना कमाना है, अब मैं 5,000 रुपया महीना पे पहुंच गया हूं और अभी 95,000 रुपया महीना मुझे और कमाना है ताकि मैं अपने टारगेट को पूरा करूं, तो ये मेजरेबल है। तो कोई भी काम को जब आप लक्ष्य में कन्वर्टेड करें तो वो मेजरेबल होना चाहिए। ए का मतलब है यहां पर अचीवेबल। जब भी हम गोल की बातचीत करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। इसलिए बनाइए ताकि अगर लक्ष्य बड़े होंगे तभी आपके अंदर में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, उत्साह के साथ आप काम कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि गोल बड़ा तो हो लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े गोल बना रहे हैं और उनको अचीव नहीं कर रहे हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगी वो चीज। तो बड़ा बनाइए, अचीवेबल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर का मतलब है रिलीवेंट, इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंधित। संबंधित के मायने यहां पे ये हैं सर कि आप के जो बड़े गोल्स हैं, बड़े गोल्स का मतलब ये हुआ कि आपका 20 साल बाद वाला गोल। अब 20 साल बाद का जो आपका गोल है जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स की कैटेगरी में लेंगे, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल से संबंधित आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके मंथली गोल उससे संबंधित होने चाहिए ताकि आप उसी दिशा में आगे जाएं। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, यानी उसके पीछे हमेशा एक समय सीमा लिखी हुई होगी, टाइम बाउंड होगा। तो स्मार्ट टेक्निक पे अगर आप अपने हर गोल को सेट करें, अपने हर काम को गोल में कन्वर्ट करें और देखें, मतलब इसको हम लोग एक दो एग्जांपल में दूं। जैसे आपने मीटिंग की तैयारी करनी है तो मीटिंग की तैयारी को गोल में कन्वर्ट कीजिए। गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्पेसिफिक बनाएंगे कि इस मीटिंग में मैं कम से कम 40 लोगों को बुलाऊंगा, 25 लोग मेरी ए लाइन से रहेंगे, 15 लोग मेरी बी लाइन से रहेंगे। स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल भी हो गया। अचीवेबल है या नहीं है वो आपको देखना है। अगर 7 दिन का 10 दिन का टाइम है तो आप अचीव शायद कर सकते हैं। रिलीवेंट तो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप उस दिशा में लेके जाएगा क्या? मीटिंग में लोगों को लेके आना, आपको लगता है कि जी बिल्कुल लेके जाएगा, कुछ ज्वाइनिंग आएंगे, कुछ लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो रिलीवेंट भी हो गया। टाइम बाउंड ऑलरेडी हो ही गया है, डेट, मीटिंग की डेट और टाइम आपके पास में फिक्स है। तो मीटिंग की तैयारी को आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं उस पूरे दिन को आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आज मुझे सोने से पहले ये काम करने हैं। तो आप कोशिश कीजिए हर काम को आप धीरे धीरे गोल्स में कन्वर्ट करें सर। राइट, हम टाइप्स ऑफ गोल्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, गोल्स कई तरह के गोल्स हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा गोल है हमारी जिंदगी का वो है लाइफ गोल। लाइफ गोल का मतलब ये हुआ कि जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे, माना 125 साल की उम्र में बाय बाय कह के जाएं सबको, तो जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उस समय आपके पास में कितना पैसा आप छोड़ के जाएं बच्चों के लिए, और आपके बाद में लोग आपको किस रूप में याद करें, किस रूप में आपको बोलें। आपको ये बोलें कि यार बड़ा निकम्मा आदमी था, बड़ा नालायक था, पैसे लेके किसी के देता नहीं था, बड़ा गुस्सा करता था, कुछ भी। और या वो बोलें कि भाई इतना बढ़िया आदमी तो जिंदगी में मिला ही नहीं मुझे तो इतने सारे लोगों में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तय करना चाहिए कि आप कैसी जब विदा होंगे ना तो कैसे विदा हों। एक किताब है रोबिन शर्मा की, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तब कौन रोएगा आपके पीछे, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। सो ये एक थोड़ी गहरी बात है। तो लाइफ गोल आपका जरूर होना चाहिए। थोड़ा क्लैरिटी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसमें। लॉन्ग टर्म्स गोल वो है 5 साल के बाद के जितने भी आपके गोल्स हैं उन सबको हम लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे। मिड टर्म गोल्स वो हैं जो 2 साल से 5 साल के बीच में आपको चाहिए, और शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जो 6 महीने से 2 साल के बीच में आपको चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गए सर आपके। उसके बाद में 5वीं जो कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं मंथली गोल्स। आपको इस महीने से लेके अगले 6 महीने तक जो जो चाहेंगे वो हमारे मंथली गोल्स में शामिल हो जाएंगे सर। और लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे छोटे गोल्स। 30 दिन को महीने को हमने 30 दिन में डिवाइड किया और 30 दिन को फिर हमने घंटों में डिवाइड कर लिया। मैंने अगर 14 घंटे काम करना है एक दिन में, उन 14 घंटों में मैंने पहले घंटे में क्या करना है सुबह, फिर दूसरे घंटे क्या करना है, तीसरे घंटे क्या करना है, चौथे घंटे क्या करना है। तो माइक्रो गोल्स। तो अगर आपने अपनी लाइफ गोल को अचीव करना है या लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है
तो उसके लिए आपको माइक्रो गोल्स पे काम करना पड़ेगा। इसको बहुत गंभीरता के साथ में लेना पड़ेगा सर। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे मैंने अपनी शर्ट के बटन बंद करने हैं और मैं सबसे नीचे वाला बटन अगर गलत बंद कर लूं तो ऊपर मैं जितने भी बटन बंद करूंगा वो सारे गलत बंद होते चले जाएंगे। और नीचे वाला बटन मैंने सावधानी के साथ में अगर सही से बंद कर दिया है, सही काज में उसको डाल दिया है, तो फिर ऊपर वाले बटन ऑटोमेटिकली सही बंद होते चले जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपने माइक्रो गोल्स पे काम अगर कर लिया ना, छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, डेली का काम डेली अगर करने लग गए तो आप महीने का काम ऑटोमेटिक कर लेंगे। महीने का काम ऑटोमेटिक हुआ तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल हैं वो पूरे होंगे, शॉर्ट टर्म से मिड टर्म, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाएंगे सर। तो आप अपने गोल्स को, बड़े गोल्स को इस प्रकार से कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो रिलेवेंट होने चाहिए। आपके माइक्रो गोल जो हैं आपके मंथली गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। मंथली गोल आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल्स तक लेके जाने में आपको हेल्प करने चाहिए सर। जब हम गोल्स की बातचीत करते हैं तो गोल्स शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड गोल होने चाहिए आपकी जिंदगी में। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आपके फिजिकल गोल्स होने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने की मशीन मत बनिए आप। अगर पैसा कमाते रहेंगे और फिर किसी दिन कुछ इश्यू आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो सब छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे में मृत्यु वैसे तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि आप हेल्दी रहें। उसके लिए आपको हेल्थ के गोल्स कुछ डिसाइड करने पड़ेंगे और जिस प्रकार हम बिजनेस गोल्स को अचीव करते हैं उसी प्रकार से आप उनको अचीव कर सकते हैं। कुछ गोल्स हमारे होने चाहिए फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल का मतलब हो गया उसमें पैसे से संबंधित चीजें आ गई। बिजनेस गोल और फाइनेंशियल गोल में ये अंतर है। बिजनेस गोल्स हो गया आपके लेवल्स, आरसीएम बिजनेस में आपके लेवल्स। बिजनेस गोल्स में पैसा और पैसे से जुड़ी हुई चीजें आ जाएंगी सर। उसके अलावा आपके कुछ सोशल गोल्स होने चाहिए। स्पेशली जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो आपको समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर आपके स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली अगर ठीक ठाक रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। माइंड आपका शांत रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये सारी अलग अलग तरह की कैटेगरीज के गोल हैं। लेकिन बिजनेस गोल्स की अगर हम बातचीत करें तो बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए मैं सिर्फ एक दो पॉइंट्स पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। पहली चीज तो यह है कि जो भी बिजनेस गोल्स हैं आपके, आप कितने सितंबर महीने के गोल बनाए हैं, या आपका मार्च 2022 का गोल है, या आपका दिसंबर 2022 का गोल है, कोई भी गोल जब आप बनाएं उसको अचीव करने के लिए पहली चीज का आपने ध्यान रखना है, टेक चार्ज। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अपलाइन आपके साथ में है, बड़ी अच्छी बात है। डाउनलाइन बिजनेस करेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, फुल। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक ट्रेंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंगल है, ये गोल सेट करने पे भी लागू होता है और ये हर जगह लागू होता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए किसी भी चीज की। जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके पास में कंट्रोलिंग आ जाएगी। कंट्रोल आपका हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। डिसाइड आपने करना है, डिसीजन आपने लेने हैं। और जैसे ही कंट्रोलिंग आएगी, हैप्पीनेस आपके पास में आएगी। यानी अब आपके ऊपर में प्रेशर नहीं है, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। इस भाव के साथ में करेंगे तो आप तनाव में नहीं रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, अपितु खुश रहेंगे। और अगर आप खुश रहेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और फिर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर कंट्रोलिंग आएगी, फिर हैप्पीनेस आएगी। ये एक लीडरशिप का ट्रेंगल है वैसे तो, लेकिन इस ट्रेंगल को हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आप बिजनेस के गोल्स बनाएं उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है, ये सोच के आप बनाइएगा। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस। कोई भी लक्ष्य आपने प्राप्त करना है तो उसको क्यों प्राप्त करना है, वाई मस्ट बी क्लियर। क्यों अचीव करना है मुझे रॉयल्टी, क्यों मैं आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना चाहता हूं, क्यों मैं कार खरीदना चाहता हूं, क्यों मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूं। वो कारण, 3 से 5 कारण इसलिए यहां पे लिखा गया है। अगर कारण आपके स्ट्रोंग होंगे, 5 कारण तो तभी निकल के आएंगे ना जब कोई चीज आप वास्तव में चाहेंगे।
अदरवाइज तो पहले एक या दो चीज ही आप नहीं लिख पाएंगे। तो हमेशा चेक कीजिए जो आप चाह रहे हैं, तो उसके आपको स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास होने चाहिए, और उसमें अगर कुछ इमोशन भी ऐड अगर कर देंगे, आप कुछ भावनाएं उसमें अटैच हो जाएंगी, तो फिर आप कमाल कर सकते हैं सर। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि जो मैंने लक्ष्य बना लिया, जो मैंने लिख लिया, तो इसको मैं किसी भी कीमत पे करूंगा। वो एक डायलॉग है ना किसी फिल्म का कि जब मैं वायदा करता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वैसे वाला वायदा आपने करना है कि यस, एक बार अगर ठान लिया तो फिर मैंने इसको पूरा करना है। विजुअलाइज योर गोल, अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। सेट प्रायोरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सितंबर के जो गोल्स हैं ना सर, सितंबर के गोल्स अगर आपके हैं, और आपने अगर अभी आपके पास में 5 दिन बचे हुए हैं, और 5 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने ये सिखाया, एक पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि आप कितने रन बनाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे फिनिशर बनिए। फिनिशर मतलब आप अपनी टीम को जिताइए, और जिताइए का मतलब ये हुआ कि लास्ट मोमेंट तक आप क्रीज पे रहिएगा, तभी आपकी टीम जीत पाएगी, अदरवाइज तो फिर आपकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। तो 5 दिनों में भी अगर आप जिम्मेवारी के साथ में काम करें तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। और फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, सबसे पहले उसको पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। अपना लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। उस लेग स्ट्रक्चर में आपकी जो डेप्थ है, सबसे नीचे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है उसको पहचानिए, वहां पे फोकस कीजिए, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगाइए। ये प्रयास कीजिए कि आपकी डेप्थ से ज्यादा बिजनेस आए, और डेप्थ से ज्यादा बिजनेस आने के बाद में ऊपर में जो लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए। उनको बोलिए कि डेप्थ से इतना हम लोगों ने प्लान किया है, आप अपने दूसरे ग्रुप में कितना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पहले पेपर पे अचीव कीजिए। पेपर पे अगर आपने उसको स्पष्टता के साथ में अचीव कर लिया तो संभावनाएं हैं आप उसको हकीकत में अचीव करेंगे। और पेपर पे ही आपको परेशानी हो रही है अचीव करने में, तो फिर हकीकत में सर वो हो नहीं पाएगा। सितंबर में जिन लोगों का विशेष रूप से टारगेट है, उनके लिए विशेष रूप से ऑफर्स भी हैं।